हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ओन चैनल भारती डॉक्टर बिशु। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो और अगर थोड़े बहुत अपने लाइफ से आप अनसेटिस्फाइड हैं तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करें। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में कुछ ज़रूर कुछ मिल ही जाएगा पॉइंट। हर किसी के लाइफ में कुछ एमिंग पॉइंट होता है, तो वो हर कोई चाहता है कि वो जल्द से जल्द हासिल हो जाए। और अगर अभी कुछ टाइम है तो फिर आप इस वीडियो को देखें और आप फुल रेडी रहें अब अपने एम को पाने के लिए। तो मैं कुछ पॉइंट्स आप सभी को बतलाने जा रही हूँ जो कि बहुत हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है और बहुत मस्ट है। सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है, वही हम लोग के पास नहीं रह पाता। और यंग एज में तो ऐसा अक्सर होता है कि कभी भी पेशेंस रह ही नहीं पाता है, हम कितना भी कोशिश करें, बट हमारे बस में कुछ नहीं है पेशेंस के अलावा। ट्राई तो हम कर ही सकते हैं कि हम पेशेंस रखें। तो चलिए, कुछ है पॉइंट्स जो हमें लगता है कि सही है, तो मैं आप सबको भी मैं बतलाने के लिए चाह रही थी। तो मैं सोची चलो आज बता देती हूँ, अभी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। चलिए, तो फिर हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, पेन इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग। जो पेन है, दर्द है, वो हिस्सा है हमें विकास की ओर लेकर के जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें अभी दर्द मिल रहा है तो हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमें अगर पेन मिल रहा है तो वो बतला रहा है कि हाँ, आगे चल के तुम्हें ज़रूर से ज़रूर सक्सेस मिलेगा। आपको आपके पास सक्सेस खुद चल कर के आएगा। इसलिए कभी भी पेन से हताश नहीं होना है। पेन के आगे का आपको मतलब सोच करके आपको खुशी मिलना चाहिए, होना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि एक पार्ट है बस ग्रोइंग का ये। और पेन के बिना कभी भी ग्रोइंग संभव नहीं है, ग्रोथ संभव नहीं है। इसलिए पेशेंस बना के आप अपने पेन को भी इंजॉय कीजिए, मतलब कोशिश कीजिए कि आप अपने पेन को भी इंजॉय करें। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 3, वॉरिंग एंड कंप्लेनिंग चेंजेस नथिंग। जो हम कभी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, एकदम गहरी चिंतन मंथन में चले जाते हैं, एकदम डीपली, वो कुछ नहीं करता है हमारे लाइफ में। और जो भी मेरा एनर्जी है पॉजिटिव सोचने के लिए, उस चीज़ को भी छीन लेता है, हमारी एनर्जी को भी छीन लेता है। हर किसी के पास एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, बस उसे बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप किसी भी चीज़ को निगेटिव लेकर के बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं, वो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करेगा आपको। कभी किसी को कुछ चिंता बड़ा खुशी दिया है? दे ही नहीं सकता। उसका काम ही है कि आपको निगेटिवली मतलब लेकर के जाए। अगर आप पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो आपको नहीं, मत सोचो ऐसा इसके प्रति पॉजिटिव, तुम निगेटिव ही सोचो, ऐसा करता है वो चिंता। इसलिए कभी भी आदमी को चिंता नहीं करना और ना ही किसी के आगे कंप्लेन करना है कि हाँ उसके चलते मेरा ये हो गया, मेरा हमें वो सपोर्ट नहीं किया, वो हमें तो कभी भी किसी भी चीज़ को खुद फेस करना सीखिए। कभी दूसरे के ऊपर ब्लेम मत डालिए, कंप्लेन नहीं कीजिए कि उसके चलते ऐसा हो गया मेरे साथ, अगर वो मुझे सपोर्ट करता या फिर ये करता वो करता। बहुत सारा चीज़ हो जाता है। जब सक्सेस नहीं मिलता है तो आदमी के पास पूरा बहुत बड़ा लिस्ट होता है भाई कि हाँ हम इस चीज़ के चलते हमें सक्सेस नहीं मिला, हमें वो ये वो। वैसा कभी नहीं सोचना है। बस नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन हम अगला स्टेप तो बढ़ा सकते हैं। मेरे पास एबिलिटी है कि हम आगे अपना स्टेप अगला बढ़ाएं। फिर आपका आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 स्टार्ट होता है, योर स्कार्स आर सिंबल ऑफ योर स्ट्रेंथ। जो आपके ऊपर छोटे छोटे दाग धब्बे लगे होते हैं ना, वो बतलाता है आपका स्ट्रेंथ, कि आपके पास कितना स्ट्रेंथ है, एनर्जी है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आपने कोशिश किया भाई, तभी आपके ऊपर छोटा सा भी कहीं से इस चीज़ का दाग लगा या फिर धब्बा लगा। मान लीजिए किसी भी चीज़ में आप फेल होते हैं तो कम से कम आपके पास फेल का तो है ना भाई कि हाँ आप फेल हुए हैं। तो इसके ऊपर आपका है कि फेल का जब धब्बा लगा है आपको, तो उस चीज़ के लिए ये तो हुआ ना भाई कि हाँ आप अटेम्प्ट किए हैं, कोशिश किए हैं, उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट था, आप कोशिश किए। और हमेशा आदमी चाहता है कि वो अपने तरफ से पूरा वेस्ट करने का कोशिश करता है, कभी भी गुड और बेटर नहीं करना चाहता है। हर कोई वेस्ट करना चाहता है। तो
आप कम से कम स्टार्ट तो किए भाई, आप अपना स्टेप तो बढ़ाएं, तभी आप फेल और पास होना तो बाद की बात है। आप उस चीज़ को में सक्सेस मिलना और ना मिलना तो बाद की बात है, लेकिन पहले आप तो अपना आपका जो स्टेप है वो तो आप आगे बढ़ा सकते हैं या फिर बढ़ाइए। और बहुत लोग का क्या है, बोल देते हैं कि हाँ, और आपके धब्बे को बार बार वही आपको दिखाएगा जो कभी अटेम्प्ट भी नहीं किया हो। बस वही उस धब्बे के कारण ही वो अटेम्प्ट नहीं किया हो, कभी कोशिश ना किया हो उस चीज़ के में अंदर जाने का या फिर कुछ भी करने का। तो जो कुछ करता नहीं है उसके पास कुछ काम नहीं होता है, बस बोलने के अलावा कुछ नहीं होता है। और बड़ा बड़ा बस वो दूसरे के ऊपर मतलब बोलना जानता है, खुद तो कुछ नहीं करता है, बस दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलता है। तो वैसे लोगों से आपको दूर रहना है। या फिर बोलता है तो ठीक है भाई, आप पॉजिटिव सोचिए, बोल रहा है बोलने दीजिए, आपका लाइफ है, हर किसी का लाइफ है अलग अलग। कभी भी दूसरे का बात को ध्यान नहीं देना है, मतलब ऐसा आपको दूसरे के बात को ध्यान देना है, लेकिन जब आपके लिए वो पॉजिटिव सोचे तो, आपके लिए सही सोचे तो। और ना ही कि आपको कमी को अगर कोई बार बार दिखा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप में सिर्फ कमियां ही है, कुछ ना कुछ खूबी भी होता है। बस आपको एक बार फुल माइंड कंसंट्रेट करके एक बार देखने की ज़रूरत होती है कि आप में क्या है एबिलिटी, भाई आप क्या कर सकते हो पूरी लगन मेहनत की करके। बस आप वो पता कर लो, उसके बाद क्या है, सक्सेस तो आपको मिल ही जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके लिए हम सबसे सिंपल और इजी एग्जांपल मैं आपको भी बताती हूँ। जैसे कि कमल का फ्लावर है, वो खिलता है बीच पानी में, कभी भी कमल किनारे में नहीं खिलता है। तो उसे अगर आप लाना चाहेंगे तो उसे लाने के लिए आपको तो जाना पड़ेगा पानी में भाई। तो पानी में जाइएगा तो आप भींगिएगा ही, थोड़ा बहुत मिट्टी विट्टी लगेगा ही आपको। तो लोग को ये दिखेगा कि उस देखो ना उधर मिट्टी उसमें मतलब लगा हुआ है उसके ड्रेस में, जो में भी, बट गया वो लाने तभी तो लगा। वो फ्लावर लाए या ना लाए, वो उसके हाथ में आए या ना आए, वो बाद की बात है, लेकिन वो कोशिश तो किया यार। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम चुप बैठो, बट बैठता नहीं है लोग। इसलिए इस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। आपके ऊपर जो स्कार लगता है ना छोटा छोटा, पॉजिटिवली, ये पॉजिटिव स्कार है भाई, ऐसा नहीं कि ये निगेटिव है। आप अटेम्प्ट किए तभी आपके ऊपर ये स्कार लगा, तो जब आपके पास सक्सेस आएगा ना तो ये स्कार ना स्टार के रूप में बदल जाता है, और वो बदलते देर नहीं लगता। इसलिए ऐसे ऐसे स्कार को इग्नोर करना है। फिर नेक्स्ट है, एवरी लिटल स्ट्रगल इज ए स्टेप फॉरवर्ड। आपका हर एक छोटा से छोटा कदम भी आपको ज़िंदगी में तरक्की की ओर लेके जाएगा। बस आप अपने स्टेप को बरकरार रखिए बढ़ाने के लिए, कि बढ़ाते रहें हमेशा, कभी भी स्टेप बढ़ाने से पीछे नहीं हटना है, आप कोशिश कीजिए। अदर पीपल्स निगेटिविटी इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। अगर किसी दूसरे पर्सन के पास निगेटिविटी है तो वो उसका निगेटिविटी, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ वो निगेटिव ऐसा सोच रहा है तो हम नहीं अपने इस चीज़ की ओर आगे बढ़ें या फिर कोशिश करें, ऐसा नहीं है। अरे भाई उसके पास निगेटिविटी है, उसका निगेटिविटी उसके पास आप रहने दीजिए, उसी को मुबारक हो उसका निगेटिविटी। लेकिन आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को समझिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, बहुत अच्छे से एकदम समझने की कोशिश कीजिए और आप आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट है हमारा, व्हाट्स मेंट टू बी विल इवेंचुअली बी। क्या मतलब है कि अब अगर आप बोलते हैं कि कोई भी चीज़ आपके पास एकाएक आ जाता है, बिना कुछ किए आ जाता है, अगर ऐसा बोलते हैं या सोचते हैं तो ये नहीं, एकाएक कभी कुछ नहीं है हमारे लाइफ में। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कीप गोइंग। आप जो भी हमेशा आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करके जितना अच्छा से अच्छा आप कर सकते हैं उस चीज़ को आप हमेशा लगातार जारी रखिए, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिल ही जाएगा एक न एक दिन। और अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो फिर उस चीज़ के प्रति आपको, आपसे कहाँ पे मिस्टेक हुआ वो चीज़ तो आपको मिल ही जाएगा। इसलिए कोशिश आदमी को हमेशा करना चाहिए, सफलता मिले या ना मिले, और क्यों नहीं मिलेगा, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। आपका और मेरा साथ। तो आज का हमारा सफ़र यहीं तक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।